मॉर्निंग। ये क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए लेसन है। दिस लेसन इज मेंट फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री बुक, इन स्पेशली एसएसटी बुक। I am going to teach lesson number 1. That lesson name is history. Actually हिस्ट्री एक है ना महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में है ना हम यह चीज हमें जानने को मौका मिलता है कि बीते हुए समय में क्या हुआ था और कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था। हाँ, अगर हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो इसका ये है, देखिए, The word history derived from the Greek word hysteria, और यह शब्द हिस्ट्री नाम का शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का ये शब्द है और इसी शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके माने क्या होता है? इंक्वायरी होता है और इन्वेस्टिगेशन इनटू द पास्ट। इसके मतलब क्या होता है? जो बीते हुए समय में हम खोज कर रहे हैं, बीते हुए समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज के बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं। ऐसे सरल भाषा में हम हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इति मतलब बीती हुई, हास मतलब क्या होता है? कहानी होता है। क्या होता है? कहानी होता है। तो बीते हुए समय में और बीते हुए समय के बारे में जो चीज हुआ, जो कहानी है, उस कहानी है ना हमें इतिहास में दर्शाता है। द ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग द इवेंट दैट हैपेंड फर्स्ट फॉलोड बाय द इवेंट दैट हैपेंड लेटर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। जो इतिहास में है ना, जो सबसे पहले जो घटनाएं घटी है और उस घटनाओं का और उसके बाद में जो घटनाएं घटी है, उस घटनाओं को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्रोनोलॉजी बोलते हैं। हिस्ट्री अलाउस अस ए चांस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, ड्रेस एंड एट एंड फंक्शन मेनी ईयर्स अगो। और ये इतिहास पढ़ने से हमें पता चलता है कि आज से 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले है ना कैसे मानवता इस पृथ्वी पर आई, कैसे वो लोग रहा करते थे, किस प्रकार का भोजन करते थे, किस प्रकार के घर में रहते थे और उनकी पोशाक क्या थी, उनकी रहन सहन क्या थी, उनकी खान पान क्या थी और उनकी सोच क्या थी, ये सब हमें पता चलता है। इट इज अबाउट ह्यूमन काइंड एंड इट्स ग्रोथ। और विशेष करके है ना ये मानवता के बारे में ये इतिहास हमें बताता है और दर्शाता है। कभी कभार हमारे मन में आता है क्या कि हम विशेष करके इतिहास को क्यों पढ़े और इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको तो ये पता होनी चाहिए कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक विषय है जिस विषय पर आप बाकी के जितने विषय भी आप पढ़ते हैं, सभी विषय है ना इसी विषय के ऊपर ये क्या है? निर्भर है और ये एक विषय महत्वपूर्ण विषय है। समझ गए ना? अब दूसरी बात है क्या कि हर प्रश्न का है ना आपको सही ढंग का जवाब पाने के लिए, हर समय को समझने के लिए, हर चीज की है ना शुरुआत को समझने के लिए, हर चीज के अंत को समझने के लिए, हर चीज का विकास समझने के लिए इसको पढ़ना क्या होता है? हमारे लिए बहुत अनिवार्य साबित होता है। समझ में आ गया ना? और इसमें है ना हम विभिन्न प्रकार की चीज पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे, उनके खाने की, भोजन की है ना आदतें क्या होती थी, उस समय में किस प्रकार का कृषि मतलब खेती बाड़ी किया जाता था, उस समय में किस प्रकार का है ना किस तरह से खेत में पानी का पटवन किया जाता था, उस समय में किस प्रकार के जानवर हुआ करते थे और उस जानवर से किस प्रकार से वो रहा करते थे, इस सब के बारे में हमें पता चलता है। और दूसरी बात में आएगा तो उस समय में जो बीता हुआ समय, जो समय को हम लेके चलते हैं, उस हर एक समय का है ना ये इतिहास में है ना हर समय के बारे में सही ढंग से है ना समय के अनुसार, समय के लेकर है ना हर चीज को है ना उस समय का हर चीज को है ना बहुत है ना बखूबी से दर्शाया गया। उस समय में किस प्रकार का राजपाट चलता था, किस प्रकार के राजा हुआ करते थे और किस प्रकार का राजतंत्र हुआ करता था और किस प्रकार का लोगों का है ना संस्कृति और सभ्यता हुआ करती थी। स्टडिंग हिस्ट्री इज ऑल्सो नेसेसरी टू नो द स्क्रिप्ट्स, हाउ द लैंग्वेज दैट स्पीक वेयर कम टू इनटू बीइंग। और उस समय में जिस समय के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस समय के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो उस समय में लिखावट क्या होता था, लिपि किस प्रकार की हुआ करती थी, लोग किस भाषा का है ना बोला करते थे और किस भाषा का है ना ज्यादा महत्व दिया करते थे और किस प्रकार के अपने है ना अपने भावनाओं को लोग है ना कैसे व्यक्तित किया करते थे। ये सब है ना हमें है ना वो इतिहास पढ़ने से हमें इस सब चीज की जानकारी प्राप्त होती है। मेनी पीपुल सच एज हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज इन दिस फील्ड स्टडिंग द पास्ट इवेंट्स, सॉल्व द माइस्टर्स ऑफ द पास्ट। और इस चीज की जानकारी हमें कौन देते हैं? हमारे है ना इतिहासकार देते हैं
आर्कियोलॉजिस्ट मतलब भूगर्भीय जो शास्त्री होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने लेखन में लिख के इसकी भगान करते हैं। समझ गए ना आप। हिस्ट्री और ये इतिहास में है ना, डेट को मतलब समय और दिन का है ना बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। इन द हिस्ट्री यू नो डेट्स रिटन एज बीसी एंड एडी एंड बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। या ये इतिहास पढ़ने से इतिहास में आपको है ना वो काल के बारे में दो चीज से आपको दर्शाया जाता है, बीसी और एडी दर्शाया जाता है। बीसी के मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट जो है ना क्रिश्चियन के जो देवता हैं, जो भगवान हैं, उनके पैदा होने के पहले का समय को क्या करके दर्शाया जाता है, बीसी करके दर्शाया जाता है। द डेट ऑफ बर्थ जीसस क्राइस्ट टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ से शुरू होता है, विच वॉज मोर देन 2000 ईयर्स अगो, लगभग आज से 2000 साल पहले का ये समय था। ऑल द डेट्स बिफोर द क्राइस्ट आर काउंटेड एज बैकवर्ड, और जो भी बीसी का जो तारीख जो समय बीसी से जुड़ा हुआ है वो समय को उल्टा गिनती होता है। अब हम लोग कैसे जाते हैं, अब 2000 चल रहा है, 2000 से 2100 में जाएंगे, लेकिन बीसी का काल है ना, जैसे कि 2000 है तो वो फिर अगला शताब्दी में क्या होता है, वो 2000 के बदला में क्या होता है, अगला मिलेनियम में वो 19,000 में जाएगा, फिर 18,000 में जाएगा, वो बैकवर्ड काउंटिंग होता है। समझ में आ रहा है ना। तो देयरफॉर डेट 650 बीसी मींस 2000 प्लस 650 ईयर्स। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि 650 बीसी, तो इसका मतलब आप जोड़ लीजिए कि 2000 ये और 650 वो पीछे। तो ये कहानी कब का होगा, 2650 साल पहले का होगा। समझ में आ रहा है ना। नाउ हिस्टोरियंस यूज BCE द प्लेस ऑफ BC एंड AD respectively, as BCE stands for before common era। और अब है ना इतिहासकार है ना कोई नए ढंग से है ना BCE और CE का उपयोग कर रहे हैं। BCE के मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है। CE के मतलब क्या होता है, कॉमन एरा होता है। डेट्स बिफोर द 1 year is CE आर इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ BCE। और एक साल के पहले की जो घटना है उसको BC जोड़ के दिया जाता है। डेट्स इन BC आर ऑलवेज काउंटेड बैकवर्ड्स फ्रॉम 0। और BC का है ना यह जो तारीख है वो हमेशा बैकवर्ड का गिनती आता है। वो कहाँ से होता है, 0 से गिनती होता है। दिस मीन्स 80 BC कम्स आफ्टर 90 BC। तो आपको उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, 80 BC के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कब आया, वो 90 BC के बाद आया। पीरियड एंड पीरियडाइजेशन। और तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, पीरियड और पीरियडाइजेशन। स्टूडेंट्स हैव डिवाइडेड द पास्ट इनटू द ब्रॉड पीरियड्स। और इतिहासकार ने है ना इतिहास का है ना दो महत्वपूर्ण कालों में बांट दिया है। एक को प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री में बांट दिया। प्री हिस्ट्री मतलब इतिहास के पहले और बाद में ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन बिफोर इन्वेंटिंग ऑफ राइटिंग। प्री हिस्ट्री है ना एक बहुत पुराना ऐतिहासिक समय है। यह है ना जब शुरू हुआ था, जब हम है ना लिखना पढ़ना भी हम नहीं जानते थे और लिखना का लिपि का भी कोई आविष्कार नहीं हुआ था। प्री हिस्ट्री पीरियड इज दैट पीरियड ऑफ पास्ट विच आर देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। और ये प्री हिस्ट्री के बारे में ना किसी प्रकार का लिखा हुआ है ना हमें तत्व नहीं पाए गए हैं। वुमेन थे दिस टाइम वेयर हंटर एंड गैदर। इस समय के जो मानव थे, उस समय के मानव क्या थे, शिकारी थे। वो लोग भोजन इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह पर घूमते फिरते थे। वो लोग घुमंतु लोग हुआ करते थे। और ये प्री हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो कुछ तो लिखा पढ़ा तो कोई ग्रंथ हमारे पास तो है नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी मिलती है उस समय के जो धरोहर है, जो जमीन में दबे हुए हैं, उसको कोड़ के निकालने से, वो धरोहर को पढ़ने से, उस समय के जो लोग है ना जिस शस्त्र का इस्तेमाल किए थे, जिस जेवरात का इस्तेमाल किए थे, जिस घड़े और उस समय के हड्डियां, उस समय के जो धरोहर हैं, उस समय के जो बड़े बड़े भवन हैं, वो है ना जमीन के अंदर अभी दबे हुए हैं। इतिहासकार उसको कोड़ के है ना उसको है ना निकालते हैं। हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ पास्ट। आप तो जानते हैं कि हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ पास्ट दैट कम्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब दूसरा पॉइंट पर आएगी हिस्ट्री। अब तो प्री हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, अब हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री वो काल है कि जब है ना लिपि का आविष्कार हो गया था, आदमी लिखना पढ़ना जान लिया था, उस समय के बाद में है। इस समय के है ना लोग, अधिकतर लोग है ना किस पर लिखा करते थे, बड़े बड़े पत्थरों के शिलाओं के ऊपर लिखा करते थे, चट्टानों पर लिखा करते थे।
और ताड़ के पेड़ के पत्ते पर उस समय के बारे में लिखा करते थे, और गीला मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखा करते थे, और समय गया ना, और पेड़ के छालों पर लोग लिखा करते थे। वो चीज आज भी उपलब्ध है, लोग है ना उसको पढ़ के जानकारी हासिल करते हैं। द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफन द सब डिवाइडेड इनटू द हिस्टोरियंस इनटू 3 पीरियड्स, दैट इज एशियन, मिडावल एंड मॉडर्न पीरियड। इतिहासकारों ने हिस्ट्री का पीरियड को 3 भागों में बांट दिया है। उस भागों को क्या बोलते हैं? एक एशियन मतलब प्राचीन काल हुआ, मिडावल मतलब मध्य काल हुआ, मॉडर्न पीरियड मतलब क्या होता है? आधुनिक काल हुआ। Many experts and scholars of Eastern archaeologists and anthropologists, geologists, physicians help us to know about the things that happened in long ago. अब है ना ये सब चीज को जान करने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो है ना, बहुत से विद्वान लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, जो है ना भूगर्भीय शास्त्र हैं, और जो है ना जंतु विशेषज्ञ लोग हैं। ये लोग है ना अनुसंधान करके है ना उस समय के बारे में जानकारी हमें दिया है, लिखित जानकारी दिया है। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर स्कॉलर्स हु स्टडी फॉर द पास्ट। और ये इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग जो है, जो लोग है ना इस चीज को है ना पढ़ के है ना समझ के है ना हमें है ना इसकी जानकारी हमें उपलब्ध करवाना है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किसको बोलते हैं? उस समय में है ना जो भवन था, जो धरोहर थे, जो मकाने थे, जिस मकान आज है ना धरती के अंदर दबे पड़े हुए हैं, उस मकानों को, उस जमीन को, उस जगह को खोदने से है ना उस समय का भवन का जो अवशेष निकलता है, उस अवशेष को देखने से, पढ़ने से, जानने से है ना हमें इस चीज को पता चलता है। और उस समय के है ना जो शिलाओं के ऊपर जो लिखा गया है, जो धरोहर के ऊपर लिखा गया है, उस समय के सिक्के जो प्राप्त हो रहे हैं, उसको देखने से, समझने से सब हमें प्राप्त होता है। तो ये है ना हमें इतिहास से हमें प्राप्त होती है, और ये पाठ है ना बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसे सही ढंग से पढ़ के और समझ के है ना आदमी है ना अपने बीते हुए समय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करते हैं। बीते हुए समय से ही इसके ऊपर ही आज जो हम जो भी बने हुए हैं, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, वो बीते हुए समय से ही, तो समय का ही देन है, और बीते हुए लोगों का ही, जो बीते हुए काल में जो लोग ने खोज किया, अनुसंधान किया, जो आविष्कार किया, उसी की मदद से हम भी है ना आगे निरंतर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। उन्हीं लोग की देन है हमारी। थैंक यू वेरी मच। ये पाठ समाप्त हो गई।